हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मेघना मिस। और आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th का लेसन नंबर 3 दादी माँ का परिवार यह पाठ सिखाने जा रही हूँ। उसके लेखक है रमाकांत जी उसके लेखक है। किसके? लेसन नंबर 3 दादी माँ का परिवार। दादी माँ का परिवार, अभी देखते हैं कि इस परिवार में कौन कौन है और दादी माँ का परिवार कैसे था। मैं आपको लेसन पढ़ा के भी दिखाने वाली हूँ और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी होने वाला है, यानी एक पैराग्राफ होगा और उसके एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ठीक है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। सबने ध्यान देना है। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। क्या है देखो अभी, सी दिस पैराग्राफ। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। वो तो बहुत निपट अकेली थी। क्या थी? वो अकेली ही रहती थी। फिर भी उसका घर हमेशा क्या था? आबाद था, यानी फिर भी उसके घर में हमेशा चल पहल रहती थी, खुशियाँ रहती थी। रोज़ सुबह दादी माँ उठती थी। दादी माँ क्या करती थी? रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। दादी माँ रोज़ सुबह जल्दी उठती थी। घर बुहारती, यानी घर को क्या करती थी? झाड़ू लगाती थी। घर का आंगन संवारती थी, आंगन में झाड़ू लगाती थी। घर साफ सुथरा रखती थी। आसन धरती थी, यानी बाहर क्या है उसकी खटिया वगैरह होगी वो वहाँ पे रखती थी। खाना बनाती थी। देखो दादी माँ क्या क्या करती थी। घर बुहारती थी, यानी घर साफ सुथरा रखती थी। आंगन भी अच्छे से वो रखती थी और खाना भी बनाती थी। परिवारजनों से बतियाती थी। दादी माँ तो घर में तो उनका घर तो हमेशा अकेली रहती थी, वो ऐसे बोला गया है ना। फिर भी परिवारजनों से बतियाती मीन्स क्या है? बात करती थी। रात होती सो जाती। रात होने के बाद दादी माँ क्या करती थी? सो जाती थी। दिन मज़े से गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहा था, यानी परिवार में हमेशा खुशियाँ महक रही थी। अब सुनो परिवार की कहानी। देखो, पहले हमने इस पैराग्राफ में देखा कि दादी के घर कैसे वो दादी अपना घर अच्छे से रखती थी। अभी क्या है इस पैराग्राफ में? क्या है? अब सुनो परिवार की कहानी। अभी दादी माँ के परिवार की कहानी स्टार्ट होने जा रही है। दादी माँ थी समझदार, सयानी, यानी बहुत होशियार थी। दादी माँ समझदार थी, यानी बहुत ही अच्छे से वो अपने घर को रखती थी और उसका जो भी डिसीजन रहता था वो सोच समझ के वो क्या करती थी? लेती थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। मीन्स बरगद का पेड़, बनियान ट्री पता होगा आप लोगों को, है ना? उसी को बोलते हैं। बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। बरगद का पेड़ मीन्स बनियान ट्री था और उसी में एक घोंसला बना था और उस घोंसले में कौन थी? चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया मीन्स सहेलिया, उसके साथ, यानी दादी माँ से वो क्या करती थी? बात करती थी। चिड़िया का नाम था नीलू। देखो चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। ये दादी माँ के परिवार अभी हमको समझ में आ रहा है कि दादी माँ का परिवार कौन सा था। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती। क्या हो गया? दादी माँ से बतियाती मीन बात करती। चींची करने यानी क्या करती थी? दादी माँ से वो क्या करती थी? बात करती थी। देखो इस पैराग्राफ में क्या है? दादी माँ। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी बड़ी समझदार थी, सयानी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, यानी क्या है? बनियान ट्री था। घर के सामने ही बनियान ट्री था और उसमें क्या है? उसके ऊपर क्या थी? चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का घोंसला जो था वो उस ट्री पे था, उस झाड़ पे था। और उसके बाद वो दादी की क्या थी? संगी, यानी दादी के साथ वो रहती भी थी वहाँ पे। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, यानी क्या करती? आंगन को साफ सुथरा रखती थी और सॉरी नीलू फुदकती, यानी वो भी उठती थी। दादी माँ जब घर आंगन को क्या करती थी? झाड़ू लगाती थी।
आंगन में क्या सड़ा डालती थी, जैसे पानी थोड़ा सा डालती होगी। चिची या दादी, चिची याती दादी माँ से बात करती थी। ओके, आ गया यहाँ तक समझ में। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। चिंकी चूहिया। और एक देखो, और एक कौन है? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। पेड़ के नीचे देखो, अभी एक और थी दादी माँ की साथी, यानी उसके साथ, यानी दादी माँ के साथ रहती थी चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल, अभी बिल कौन बनाता है? चूहा बनाता है, राइट। तो पेड़ के नीचे वो क्या है? बिल बनाकर रहती। घर दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, यानी इधर से उधर ये दौड़ती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। क्या है? दादी, यही थी दादी की दुनिया थी। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया। चिड़िया और चूहिया मीन्स क्या है? चूहा। ये सब दादी, यही तो होती खुशी। ये सब यदि होती खुश तो दादी भी रहती खुश। कौन खुश रहता? ये वे सब यदि होती खुश। वे सब यानी चिड़िया और चूहिया, ये खुश रहती तो क्या है? दादी माँ भी खुश रहती। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। जब दादी माँ का अगर मन कहीं बेचैन हो जाता था तो ये भी दोनों क्या है, यानी चिड़िया और चूहिया, वो भी दुखी हो जाती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। क्या? ठंडी का मौसम चालू हो गया और उसी समय में नीलू चिड़िया जो पेड़ पे घोंसला बना कर रहती, उसने क्या किया? अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। उसने 2 अंडे दिए थे और उनमें से 2 बच्चे निकले, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। उनका नाम क्या है? टीनू और मीनू। उनका नाम क्या है अभी? टीनू और मीनू। किसके? चिड़िया के बच्चों का नाम। उसने 2 बच्चे दिए थे, उसका नाम है एक टीनू और एक है मीनू। नाम निकला सबसे मिलकर पोसा पाला। सबने मिलकर, किसने? सबने मिलकर, यानी कौन कौन? दादी माँ थी, चिड़िया थी और चूहिया। इन सब ने उनको पोसा पाला, यानी छोटे से बड़ा किया। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। चिंकी कौन? चिंकी चूहिया। यहाँ देखो, चिंकी चूहिया मीन्स क्या? वो चूहा था, उसको भी 2 बेटे हुए, उपहार मिला। उनका नाम क्या था? चुस्कू मुस्कू। उनका नाम क्या है? चुस्कू और मुस्कू। ये थे बड़े भले। वो क्या थे? चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती। स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। यानी क्या हो गया था? चिंकी चिड़िया को कितने बच्चे हुए? 2। उनका नाम था, एक का नाम था टीनू और मीनू। और चिंकी चूहिया, यानी वो चूहे को कितने हो गए? 2 बेटे। उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। और इसी में वो दादी माँ का एक सुंदर सा परिवार हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेसन में सिखाने वाली हूँ। ओके।